हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव ऑफ मोडाल्स। पैसिव ऑफ मोडाल। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि मोडाल के पैसिव किस तरह बनाए जाते हैं। तो डियर, मोडाल क्या होते हैं? मोडाल हमारे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, आर्ट, मे, माइट, ये सब के सब हमारे मोडाल्स होते हैं। तो इनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है प्रेजेंट में, और किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है पास्ट और फ्यूचर में, वो मैं अपने पिछले लेक्चर में जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ, और वो लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर मोडाल नहीं पढ़े तो पहले आप उन मोडाल्स को पढ़ ले, तो आज हम उसका पैसिव बनाना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में कोशिश करूंगा कि आपको ये जो पैसिव है वो मैं सिखा सकूं। तो डियर स्टूडेंट, आए चलते हैं अब कि पैसिव की तरफ, कि पैसिव को जो है वो किस तरह से जो है बनाया जाएगा मोडाल के पैसिव। तो मोडाल के पैसिव किस तरह से? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग समथिंग, मतलब कोई फ्रेज ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मेथड है मोडाल को यूज करने का, मतलब मोडाल का पैसिव बनाने का जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा मेथड है, सबसे पहले याद रखें कि सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट हम यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, और मोडाल का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी मोडाल, कैन, कुड, शैल, शुड, जो आप रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस के मुताबिक आप वो मोडाल यहाँ पर रख सकते हैं। मोडाल रखने के बाद आप वर्ब बी का इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं, बी, और बी के बाद जो है आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की लिखते हैं, जो काम है आपके सेंटेंस का उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट कर देते हैं। प्लस समथिंग समथिंग का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये है कि प्लस समथिंग समथिंग यहाँ पर आप फ्रेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि मैं यहाँ पर अगर एन एप्लीकेशन, मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिया एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिटिन बाय हिम। तो एन एप्लीकेशन रिटिन बाय हिम। अब डियर स्टूडेंट होगा क्या कि मैं यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स जो है मैं यहाँ पर फिल करता जाऊँगा, और हम तमाम के तमाम मोडाल्स जो होते हैं उनके पैसिव सीख जाएंगे। तो डियर, बहुत ही कम वक्त में हम सारे पैसिव सीखने वाले। अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट हमारे मोडाल की विल की, तो विल के साथ सिर्फ मैं यहाँ पर विल लिखूँ और उसके साथ बी लगा दूँ, विल बी, और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर शैल बी कर दूँ या फिर मैं यहाँ पर वुड बी कर दूँ, तो डियर स्टूडेंट ये आपको मालूम होगा कि ये जो हमारे मोडाल विल होता है, शैल होता है और वुड होता है, ये तीनों मोडाल जो हमें एक ही सेंस देते हैं वो फ्यूचर का सेंटेंस बनाने की। और मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि अगर विल आ जाता है तो इसका मतलब वो वर्क जो है वो 100% होगा, और जहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है तो वो वर्क 100% नहीं होता जब वुड लगा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब मैं अगर यहाँ पर कहूँ एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय हिम, एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी उसके द्वारा, बाय हिम मतलब उसके द्वारा। जो लिखेगा यहाँ पर बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय मी, बाय एहसान, बाय दुआ। बाय के बाद आप यहाँ पर जिससे वो काम कराया जाएगा वो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फॉर्म थर्ड ही रहेगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो काम कराया जाएगा सब्जेक्ट से वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने काम क्या कराया? एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जाएगी, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं वुड का इस्तेमाल करता हूँ तो एन एप्लीकेशन वुड बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करता हूँ तो एन एप्लीकेशन वुड बी शैल बी रिटन बाय हिम, रिटन बाय मी, तो एक एप्लीकेशन मुझसे लिखी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप विल लगाएं, शैल लगाएं, वुड लगाएं, लेकिन इसका सेंस उर्दू में यही आ जाता है कि एक एप्लीकेशन उससे लिखी जाएगी, यानी कि फ्यूचर का एक हमारा सेंस आ जाता है। तो अब ये तीन मोडाल्स के पैसिव कैसे बनते हैं? विल बी, शैल बी या वुड बी लगाकर हम इस तरह से जो है वो बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ मैं, डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर एक जगह फिल कर रहा हूँ और इसको फिल करने से हमारा पैसिव तैयार हो जाता है, एक पैसिव बन जाता है मोडाल का। तो आप भी इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट रखकर, थर्ड फॉर्म वर्ब की रखकर, बाय, और उसके बाद कोई भी पर्सन यहाँ पर ऐड करने के बाद आप जो है पैसिव बना सकते हैं मोडाल्स के। तो यहाँ पर अगर मैंने जब विल भी लिखाया तो उसका मतलब था कि एक एप्लीकेशन उससे लिखी जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करता हूँ तो बी लगा दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर हुआ एन एप्लीकेशन कैन बी रिटन बाय हिम, एन एप्लीकेशन कैन बी रिटन बाय हिम,
एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है। एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जो है उससे उसके द्वारा लिखी जा सकती है, या उसके जरिए लिखी जा सकती है, या उससे लिखी जा सकती है। आप कोई भी सेंस ले सकते हैं। तो कैन बी, ऑब्जेक्ट कैन बी का इस्तेमाल, देन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पर्सन यानी कि हिम, कुछ भी लगा सकते हैं। तो एन एप्लीकेशन कैन बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है। एन एप्पल कैन बी इटन बाय हर, एक एप्पल जो है उससे खाया जा सकता है। तो इसी तरह से डियर कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर कैन बी का इस्तेमाल करके आप जो है रिटन बाय हिम, और इसी जगह पर हम इसी जगह पर डियर कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि कुड अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये हमारा एबिलिटी के सेंस में, जैसे कैन बी एबिलिटी के सेंस में था, तो ये कुड भी हो सकता है यहाँ पर। कैन एप्लीकेशन कुड बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों सेम सेंस होते हैं, और डिटेल से जो है मैं मॉडल आपको बता चुका हूँ कि कैन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कुड का, वो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। लेकिन एबिलिटी के सेंस में अगर कोई काम किया जा सकता है किसी के द्वारा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर कैन बी का इस्तेमाल कर देते हैं। पहले वो वर्क जो कि किया जाएगा किसी से वो लगाते हैं वहाँ पर, उसके बाद कैन बी के बाद हम कैन की बी के जगह पर कुड बी लगा सकते हैं, और थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बाय और हिम। आफ्टर डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हम ये विल वुड शल हमने पढ़ लिया, कैन कुड बी। अब यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और शुड के साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, शुड के साथ भी हमें यहाँ पर बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, एन एप्लीकेशन शुड बी रिटन बाय हिम, एन एप्लीकेशन शुड बी रिटन बाय हिम। अगर मैं शुड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ तो एप्लीकेशन शुड बी रिटन बाय हिम, कि एप्लीकेशन जो है लिखी जानी चाहिए, एक एप्लीकेशन जो है वो लिखी जानी चाहिए द्वारा किसके, बाय हिम, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये सेंस हो जाता है कि कोई भी काम करना चाहिए, सही ना, कोई भी काम जो है वो करना चाहिए किसके द्वारा, इसके द्वारा, बाय हिम। तो एन एप्लीकेशन शुड बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन जो है वो लिखी जानी चाहिए किसके द्वारा, हिम, उसके द्वारा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से शुड के भी आप बहुत से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शुड के बाद हमारे पास होता है मे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी, और यहाँ पर हम माइट बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप मे भी लगाएं या माइट भी लगाएं, दोनों का सेंस जो है वो सेम आता है, सिर्फ फर्क ये आ जाता है जब 100% पॉसिबिलिटी हो तो मे बी, और जब 50% पॉसिबिलिटी हो तो माइट भी इस्तेमाल करते हैं। वो मॉडल्स में मैं आपको जो है सब समझा चुका हूँ कि किस तरह से। तो डियर स्टूडेंट अब क्या है कि एन एप्लीकेशन मे बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जा सकती का सेंस एबिलिटी का नहीं बल्कि में पॉसिबिलिटी का है, यानी कि शायद एक एप्लीकेशन उससे लिखी जा सकती है, शायद उससे एक एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। और अगर मैं कहता हूँ एन एप्लीकेशन माइट बी रिटन बाय हिम, तो शायद उससे एक एप्लीकेशन लिखी जा सकती है, पर यहाँ पर 50% चांसेस हैं लिखने के, और यहाँ पर 100% चांसेस हैं। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मे बी और माइट बी का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, पैसिव बनाने के लिए बी का इस्तेमाल किया जाता है मॉडल के साथ। तो यहाँ पर एन एप्लीकेशन माइट बी रिटन बाय हिम, एक एप्लीकेशन जो है उसके द्वारा लिखी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट इस सेंस के लिए कि शायद लिखी जा सकती है, शायद खाया जा सकता है, शायद उसे बुलाया जा सकता है, तो इस तरह के सेंसेस के अंदर हम माइट बी और मे बी का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें सबसे मेन बात क्या चल रही है कि हमारा सेंटेंस आप वही चल रहा है, बिल्कुल सिंपल, कि वही ऑब्जेक्ट, वही थर्ड फॉर्म, वही बाय, सिर्फ वही, सिर्फ सिंपल हम कुछ छोटा सा एक बीच में चेंज लेकर आते हैं और हमारा पैसिव जो है वो बन जाता है और मॉडल्स का। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ बी के साथ, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट अब आपको समझ आ चुका होगा माइट और मे का भी। अब हम चलते हैं मस्ट की तरफ, मस्ट बी, और यहाँ पर ही हम आर्ट बी का इस्तेमाल भी करते हैं, आर्ट टू बी। यहाँ पर माइट में जो है डियर स्टूडेंट ये याद रखें कि टू का इस्तेमाल जरूर हो जाता है, तो आर्ट टू बी का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। किस सेंस के अंदर, नेसेसरी के सेंस के अंदर, कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एन एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन बाय हिम, कि एक एप्लीकेशन उससे ज़रूर लिखी जाती है,
एक एप्लीकेशन उससे ज़रूर लिखी जाती है, उससे एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? बाय हिम, उसके द्वारा। तो आप यहाँ पर मस्ट बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एन एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन बाय हिम और एन एप्लीकेशन ऑट टू बी रिटन बाय हिम, दोनों में से आप कोई भी लगाएं। ये आपका नेसेसरी का सेंस कि एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर लिखी जाएगी। एन एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन बाय हिम, एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाएगी का सेंस भी होगा और एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाती है ये भी सेंस होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, जब इन्वायरमेंट सर्कमटेंसेस उसके तहत जो है इन चीज़ को देखा जाता है कि हमारा सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, हम उस टाइम पर बोल रहे हैं। और इस सेंस को मैंने डिटेल से जो है वो मोडाल्स में बता चुका हूँ। आप मोडाल्स देख लेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। जस्ट आज सिर्फ इतना आपको समझना है कि हमारे जितने भी मोडाल होते हैं, जैसे कि मस्ट भी, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि वुड बी, या फिर मैंने बताया आपको शैल बी, या फिर मैंने आपको बताया कि विल बी, या फिर मैंने आपको कहा कि कैन बी, या फिर कुड बी, या फिर मे बी, यहाँ पर मे बी, या फिर मैंने आपको बताया माइट बी। तो डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मॉडल हमारा रहता है कुड, शुड बी। तो डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर बहुत ही सिंपल और हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था कि सब्जेक्ट लेना था, कोई भी मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे लेकिन बी के साथ। लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है एन एप्लीकेशन वो यहाँ पर सेम है। आप चाहें तो यहाँ पर एन एप्लीकेशन की जगह पर न्यूज़पेपर लगा दें, या यहाँ पर आप जो है बुक लगा लें, या आप जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ पर लें। उसके बाद इसका सेंस जो है वो आप ये कुड बी, शुड बी यहाँ पर लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की कोई भी ले सकते हैं, रिटिन ले लें, गिवन ले लें, प्लेड ले लें, एंड ऑपमेंट ले लें, जो फॉर्म लिखना चाहें रख लें, बाय के साथ हिम। अब जो आपका सेंटेंस का सेंस आप रखना चाहते हैं उस सेंस के अंदर आपको ये सारा डियर स्टूडेंट लिखना पड़ता है। तो आज आपको मैंने क्या पढ़ाया डियर स्टूडेंट? मोडाल्स, पैसिव ऑफ मोडाल्स, मोडाल के पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं। तो बहुत इजी वे से मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट भी और थर्ड फॉर्म वर्ब बाय हिम रहता है, लेकिन बीच में ये चेंजिंग अगर हम लगाते जाएंगे तो यहाँ से हमारे सेंटेंस चेंज होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही जो है आपको ये चीज़ें सारी जो है वो क्लियर होंगी।